सुन लीजिएगा, माइक आप बना देंगे, ठीक है ना? काम करोगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। कौन सा संधारित्र? बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र में क्या होगा? धातु का बना हुआ दो समाक्षीय खोखला बेलन होगा। किसका बना हुआ? धातु का बना हुआ दो समाक्षीय खोखला बेलन होगा। तो दो समाक्षीय हम खोखला बेलन की कल्पना करते हैं। अभी मेटल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मेटल का, ठीक है ना? तो मेटल का बना हुआ दो समाक्षीय खोखला बेलन होगा। इसमें एक बेलन का रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल ए है। छोटा वाला का रेडियस कितना मान लेते हैं? स्मॉल ए। और बड़ा वाला का रेडियस कितना मान लेते हैं? स्मॉल बी। क्या मान लेते हैं? स्मॉल बी। एक बेलन पर जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही दूसरे बेलन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा। यानी इस पर अगर प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, अंदर वाले पर कौन सा चार्ज दिख रहा है? प्लस चार्ज। अंदर वाले पर प्लस चार्ज दिख रहा है तो बाहर वाले पर क्या दिखेगा? माइनस चार्ज। अच्छा, चार्ज अंदर वाले पार्ट में दिखाएंगे, बाहर वाले में नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन की वजह से चार्ज अंदर की ओर खींचा चलाएगा। चार्ज किधर खींच जाएगा? अंदर की ओर। तो हम अंदर वाले सतह पर दिखा रहे हैं। बाहर वाले बोला कि अंदर वाले सतह पर, बाहर वाले बेलन के अंदर वाले सतह पर। अब अंदर वाले बेलन के बाहर वाले सतह पर, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या हुआ है? अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन की वजह से प्लस चार्ज इधर आएगा, माइनस चार्ज इधर चला जाएगा। प्लस चार्ज इस पर है, उस बेलन के लिए रेडियस कितना माने हैं? स्मॉल ए। और माइनस चार्ज इस पर है, उस बेलन के लिए रेडियस कितना माने हैं? स्मॉल बी। इस तंत्र को अर्थिंग भी कर दिया जाता है। तो हमने बाहर बेलन को क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। क्योंकि माइनस चार्ज को लाने के लिए अर्थिंग के उपाय, ठीक है ना? इसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है? जब एक पर प्लस चार्ज डालते हैं तो इंडक्शन के कारण, किसके कारण? अगर मान लो बगल वाले मेटल पर प्लस चार्ज आया तो बगल में कोई मेटल है, इसके आसपास में कोई मेटल है, तो इंडक्शन से एक तरफ माइनस क्रिएट होगा, दूसरी तरफ प्लस क्रिएट होगा। वर्किंग देके तो प्लस चार्ज जा करके धरती में समाप्त हो जाएगा और दूसरे सतह पर केवल क्या दिखाई देगा? माइनस। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में कहा है ना, चार्ज करने का कौन सा विधि? इंडक्शन विधि। तो इंडक्शन को लाने के लिए यहाँ अर्थिंग बहुत जरूरी है, वरना इस पर क्या होगा? इधर माइनस दिखेगा इस हिस्से पर, बाहर वाले हिस्से पर क्या दिखेगा? प्लस। अब बाहर वाले हिस्से पर प्लस दिखता रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको अर्थिंग कर देंगे तो जितना भी प्लस बाहर वाले सरफेस पर है, इसके बाहर जो भी प्लस आया है वह प्लस कहाँ चला जाएगा? धरती में जाके समाप्त हो जाएगा और एक कपल बन जाएगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो ऐसी घटना होगी। अच्छा, चार्ज को आप ध्यान से देखो। चार्ज एक अंदर वाले सतह पर प्लस में है और बाहर वाले में क्या है? माइनस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा बाहर की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्शन में किधर से किधर दिखाते हैं? तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से विभव घटता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जाने से विभव बढ़ता है। तो वोल्टेज पॉजिटिव चाहिए तो आपको किधर से किधर मूव करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। उल्टा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें लिमिट आप नहीं गड़बड़ाओगे। यानी चलना जब होगा तो चलने के लिए आप माइनस वाला चार्ज किस पर देख रहे हो? जिसका रेडियस b है,
अब प्लस वाला चार्ज किस पर देखते हो, इसका रेडियस a है। तो जब हम इसका विभव निकालना चाहेंगे, वोल्टेज निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक कंडीशन हियर E बराबर लेम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इनटू r। एक फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज की ज्यामिति देख लो, ये लाइन जैसा है, कैसा है, लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका हम क्या पढ़ाए हैं, E बराबर लेम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये लीनियर चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, ये जानते हैं। एंड E बराबर आपको पढ़ाया गया इंटीग्रेशन E इंटू dr, पढ़ाया है ना। E बराबर एक फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, इंटीग्रेशन E इंटू dr। अच्छा, E का मान आप उठा के यहाँ रख दो, E का मान यहाँ से उठा के रखो तो कितना लिखोगे, लेम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr। अब बारी आएगी लिमिट रखने के लिए, तो लिमिट जो भी रखेंगे वो लिमिट को ध्यान से देखिए। लिमिट हम लोग क्या रख लें, बोलो, लिमिट हमको रखना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखें ताकि वोल्टेज पॉजिटिव के रूप में प्राप्त हो। तो देखो, माइनस चार्ज जिस पर है उसका रेडियस कितना है, b है, प्लस चार्ज जिस पर है उसका रेडियस कितना है, a है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो वोल्टेज नेगेटिव निकाल लोगे, अपवर्ड विपरीत दिशा में चलोगे वोल्टेज पॉजिटिव निकाल लोगे। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में चलना है, तो किधर से किधर चलना है, माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं जाना, उससे वोल्टेज घटता है। और अगर आप विपरीत डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। इक्विपोटेंशियल सर्फेस में हमने आपको इस बात को जिक्र किया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने से विभव घटते हैं और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने से विभव बढ़ते हैं। और जो चीज बढ़ेगा वही ना पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जो चीज घटेगा वो तो नेगेटिव दे देगा। तो यहाँ पर लिमिट अक्सर गलती हो जाती है, भरना है पहले लिमिट क्या भर देते हैं क्या, और लिमिट उलट जाता है तो सोचता है कि छोड़ो ना, लिमिट ना उल्टा पलटा हो गया। लिमिट उल्टा पलटा होने का मतलब प्लस का आंसर माइनस में आएगा, माइनस का आंसर प्लस में आएगा, यानी पूरा नेचर बदल दिए आप। लिमिट कोई साधारण चीज नहीं है। तो बताओ कहां से चलना शुरू करें, तो माइनस से प्लस की ओर। तो माइनस के लिए कौन सा लिमिट तय करें, b। यहाँ पर लोअर लिमिट में क्या रखते हैं, b, और अपर लिमिट में क्या रखते हैं, a। तो लिमिट हमने तय कर लिया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो b बराबर, आप हमें बताओ, माइनस बाहर है ना, ये माइनस क्या है, बाहर है। लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप बाहर निकाल लो, क्योंकि कांस्टेंट चीज है, r आपका वेरिएबल हो सकता है। तो हम किसको बाहर निकालते हैं, लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर निकाल दिया। बाहर कौन खड़ा था, माइनस। अंदर कौन रहा, अंदर रहा 1 बटा में r dr, और लिमिट b से a तक। अच्छा, अगर हम माइनस बाहर देख रहे हैं तो माइनस को हम प्लस बना सकते हैं, लेकिन प्लस को माइनस बनाने के लिए या माइनस को प्लस बनाने के लिए लिमिट फिर उलट देना पड़ेगा। लिमिट क्या कर देना होगा, तो बताइए, लिमिट उलट दें तो हमारे पास v का फार्मूला क्या हो जाएगा, लेम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखेंगे 1 बटा में r dr। अभी कहां से कहां तक, a से b तक। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आप लोग बता दो, log r। लेकिन भौतिकी की दुनिया log 10 बेस वाला नहीं लेती, एक्सपोनेंशियल बेस वाला लेता है। log दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं 10 बेस, इसको जनरल log कहते हैं, एक होते हैं एक्सपोनेंशियल बेस, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल log। और भौतिकी नेचर का अध्ययन है, और किसका अध्ययन है, नेचर का अध्ययन है। केमिस्ट्री भी नेचर का ही अध्ययन है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में साधारण 10 बेस वाला log नहीं चलता,
यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बेस वाला पद चलेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि लॉग भी लेना है तो एक्सपोनेंशियल बेस वाला लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका अगर आप समाकलन लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा ln r। एक्सपोनेंशियल बेस में जो लॉग लिखा जाता है ना उसको ln लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ln। और यहाँ पर लिमिट दे दो a से b तक। अब आप लिमिट हटाने की व्यवस्था करो तो लिमिट हटाने के लिए ऊपर वाले मान को पहले रखते हैं, नीचे वाले मान को बाद में रखते हैं। किसके स्थान पर? r के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो हमारे पास फार्मूला का रूप होगा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्या लिखें? ln b माइनस ln a। लॉग जब घटाव के रूप में लिखे तो भाग में बदल जाता है। नियम कानून वही रहेंगे जो लॉग के लिए तमाम नियम आप लोग सीखे हो, नियम वही रहेंगे। बेस बदलने के कारण कोई लॉग जनरल लॉग हो जाता है और कोई लॉग नेचुरल लॉग हो जाता है। भौतिकी और केमिस्ट्री में नेचुरल लॉग से काम चलता है, जनरल लॉग से काम नहीं चलता। ठीक है ना? तो हमारे पास भी निकल गया। भी फाइनली कितना निकल कर आया बताइए? तो भी जो निकल कर आया वो निकल कर आया लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ln एक बार लिखेंगे और b में किससे भाग दे देंगे? a से। तो b बटा ये हमारा वैल्यू निकल कर आ गया किसका? v का। किसका वैल्यू निकल कर आ गया? v का वैल्यू निकल कर आ गया। तो v बराबर हमारे पास फार्मूला कितना निकल कर आया? तो v बराबर फार्मूला निकल कर आ गया लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करो कि ln b बाई a ऊपर वाले लैम्डा के साथ गुणा में माना जाएगा कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ? किसके साथ गुणा में मानोगे? तो मैथमेटिक्स में लिखने की सौंदर्य होता है कि अगर कोई x बटा a लिखा हो और बगल में ऐसे b से गुना किया हो तो तू समझ जाना कि यह b ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है ना? b किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है? ऊपर वालों के साथ। पीछे लिखना होगा। ठीक है ना? तो यह किसके साथ गुना कर रहा है बताओ? ln b बाई a लैम्डा पद के साथ मल्टीप्लाई में, नीचे मल्टीप्लाई में नहीं है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ी सी गलती कर दोगे और पूरा मेहनत को पानी उठ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास v का फार्मूला निकल कर आया लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या है? लैम्डा ln b बाई a और नीचे क्या है? 2 पाई एप्सिलॉन। यानी एकदम साफ लैंग्वेज में लिखे तो हमारे पास एकदम साफ लैंग्वेज क्या हो गया बताओ? तो v का मान हो गया किसका मान? v का जो मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? v का मान बोलिए लैम्डा बटा लैम्डा ln b बाई a और बटा कितना? 2 पाई एप्सिलॉन। v का मान यही एग्जैक्ट है। अब ये मान रखोगे तो आपको ऊपर नीचे वाला जो समस्या होता है ना वो पाएंगे, आराम से आ जाएगा। तो बात समझ में आया? इसमें परेशानी कहाँ होगी? लिमिट चलने में। लिमिट कभी मत चलना। लिमिट जब भी आपको लेना है वोल्टेज निकालने के लिए, वोल्टेज पॉजिटिव चाहिए तो हम चलने का उपाय बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा चलिए। कहाँ चलिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चल गए वोल्टेज निगेटिव आ जाएगा। यदि आप जो घटा उठाओगे तो कैसा निकल देगा? माइनस में। सीधा चलेंगे तो माइनस और उल्टा चलेंगे तो प्लस। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चले। इलेक्ट्रिक फील्ड होता किधर से किधर है? प्लस से। अब हम चलेंगे माइनस से प्लस। माइनस किसका है? रेडियस। माइनस चार्ज किस पर है? b पर है। प्लस चार्ज किस पर है? a पर। अब इसी को अकॉर्डिंग हमने लिमिट रख दिया, काम हो गया। चलिए तेजी से उतारेंगे। पहला नंबर बेलनाकार संधारित्र के बारे में 2-3 लाइन लिखने बोर्ड पर लिखो।
कर लिए। इसमें आप लोगों को फिर से हमें बता दें कि यहाँ पर चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है। डाला जा रहा है अंदर पर प्लस चार्ज, अंदर वाला पर कौन सा चार्ज डाल रहे हो? प्लस, केवल अंदर वाला पर प्लस चार्ज डालो। ऐसा प्लस चार्ज अंदर वाले सरफेस पर डालोगे तो होगा क्या, इसका जो दूसरा मेटल वाला सरफेस है इसके अंदर वाले पार्ट में माइनस आने लगेंगे और बाहर वाले में प्लस। बाहर वाला पर क्या चार्ज पैदा होगा? प्लस। अच्छा, हमको चाहिए प्लस और माइनस का कपल, तो ये प्लस एक्स्ट्रा हो रहा है, ये बाहर वाला चार्ज कैसा हो जा रहा है? एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा चार्ज को समाप्त करने के लिए हम क्या कर देते हैं? अर्थिंग। तो जितना भी प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज जाके धरती में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इंडक्शन इसमें होता है। एक प्लेट पर प्लस चार्ज आता है, दूसरे प्लेट पर इंडक्शन के कारण प्लस और माइनस दोनों चलेंगे। प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको अर्थिंग कर दी जाती है, तो जो भी प्लस चार्ज होता है जो विकर्षण से बाहर निकला है वो धरती में जाके क्या हो जाता है? समाप्त। मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने 3 तरीके से ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का प्रोसेस बताया था, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, जिसमें सबसे जबरदस्त इंडक्शन ही। और उसमें हमने इस बात पर भी चर्चा किया था कि किसी गोला को आप पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो कैसे करेंगे, या किसी गोला को नेगेटिवली चार्ज करना हो तो कितने चरण में करेंगे। कितना चरण था? 4 या 5 चरणों में हमने चार्ज किया था ना। तो थोड़ा पीछे वाले चीजें रिवाइज करते रहिए जरूर, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी नापना है प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल घटेगा, वोल्टेज नेगेटिव मिल जाएगा। और नेगेटिव वोल्टेज हम लोग स्थापित नहीं करेंगे, हम लोग को पॉजिटिव वोल्टेज की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलेंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, वोल्टेज कैसा मिल जाएगा? ठीक है ना। V का मान निकालनी है तो V का मान कितना निकाल कर लाए हो? V का मान कितना निकाल कर लाए हैं आप? तो V का जो मान निकाले हैं वह V का मान आया है, बोलो, लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने कहा है कि बच्चे की भांति ln d/u ऊपर लिखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसी गलती करके आ जाते हैं, पूरा मेहनत पर पानी फेर देता है। नीचे वाला कहाँ रखना है, ऊपर वाला कहाँ रखना है, ऊपर नीचे गड़बड़ा जाएगा। नाउ C क्या निकालना है? C, तो C बराबर Q अपॉन V, लेकिन चार्ज वगैरह आपको पता नहीं है, तो आपको लैम्डा तो पता है, Q बटा कितना? L। तो यहाँ से आप Q का मान कितना निकाल सकते हो? लैम्डा L। और अगर आप इसको आगे बढ़ें तो क्या लिख सकते हैं? Q के मान यहाँ पर रख दें तो बताइए C बराबर कितना हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा लैम्डा L और बटा T। C बराबर होगा ना, Q की जगह कितना रख दिए? लैम्डा L, तो C बराबर लिख दिया लैम्डा L बटा T का मान ही निकाले हो ना, वो रखिए। तो C बराबर बोलो लैम्डा L बटा V का मान रखिए, लैम्डा L D बाई A और बटा कौन? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका मूल बटा है फार्मूले वाला। अब इसके नीचे 2 को बटा में क्या करें? नीचे वाले को ऊपर, ठीक है ना। तो नीचे वाला ऊपर ही लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा काट दिया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो C का मान कितना आ गया बता दो? C बराबर कितना लिख दें? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ln, नहीं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और A और बटा कितना? ln d बाई। अब इसमें क्या है, एक समस्या है, समस्या है कि फार्मूला आपने निकाल दिया,
अब आपने जो फॉर्मूला निकाला है उसमें एक्सपोनेंशियल वाला लॉग ले लिया है, नेचुरल लॉग ले लिया है, और नेचुरल लॉग की सारणी आपकी किताब में नहीं होती है, 10 बेस वाला सारणी। तो कोई लॉग का मान ऐसा आ जाएगा जिसको आपको सारणी से देखना पड़ेगा। अब कोई उपाय नहीं, अब सारणी से देखना पड़ेगा, और सारणी बना है कौन सा, 10 बेस वाला। अब आपके सूत्र में जो लॉग शामिल है वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल वाला, तो दोनों का मामला बढ़ेगा नहीं। तो हमें नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में बदलना होगा। ये जो नेचुरल लॉग है इस लॉग को हम जनरल लॉग बनाएंगे, और नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में बनाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो सब बात गणित में होगी, फिजिक्स में अभी संभव नहीं। उसके पीछे फॉर्मूला काम करता है, फॉर्मूला से डिसाइड करें। तो अब इसको हम क्या करें, इसको जनरलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जनरलाइज, मतलब इसको सामान्य फॉर्मूले में बदल देते हैं। तो याद रखें C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और नीचे कितना लिख दें, ln को log लिख दो। क्या लिख दो, ln को log लिख दो, और log के नीचे कुछ ना लिखो तो हम समझ जाएंगे कि 10 बेस वाला। कौन सा बेस वाला है। अब आगे मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर याद रखना, इस नंबर से गुना किया जाता है। इस नंबर से क्या किया जाता है, गुना। गुना किससे होता है, 2.30 से। कितना से गुना करना है, 2.303 से गुना कर देना है। अब ln को क्या बना देना है, log। अब पहले से कौन था, b बाई a, तो b बाई a जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। ये फॉर्मूला अब आपको काम करेगा। अब आपको किताब में जो लॉग टेबल दिया है ना, उस लॉग टेबल से आपको काम हो जाएगा। अगर ये वाला याद रखें, ये लॉग टेबल से काम नहीं कर पाएगा। ये 2.303 से गुणा करके हम नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना।